हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो हमारी आज की कहानी फिर से हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर से है और ये है भगत धन्ना जी की। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक सरल, भोले और निष्कपट हृदय वाले किसान रहते थे और इनका नाम था भगत धन्ना जी। वे खेती बाड़ी करते थे और भगवान पर उनका अटूट विश्वास था। वे न तो बड़े विद्वान थे, न ही उन्हें पूजा पाठ के जटिल नियम पता थे, लेकिन उनका दिल बहुत साफ और सरल था। धन्ना जी का जीवन बहुत साधारण था। वे जो कुछ भी कमाते उसमें से थोड़ा भगवान के नाम पर रख देते और हमेशा यही कहते, हे प्रभु, मैं तो कुछ नहीं जानता, बस आपको अपना मानता हूँ। एक दिन दोपहर के समय एक साधु उनके घर आए। साधु थके हुए थे। धन्ना जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें खाना खिलाया और आराम करने के लिए जगह दी। साधु उनकी सेवा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जाते समय उन्होंने धन्ना जी को कुछ बीज दिए और बोले, इन बीजों को बो देना, ये बहुत काम आएंगे। धन्ना जी ने बिना कोई सवाल किए श्रद्धा से उन बीजों को ले लिया और उन्हें विश्वास था साधु ने जो दिया है उसमें जरूर कोई भलाई होगी। ये सारे बीज थे तुम्बे के बीज। तुम्बे होती है जो गोल वाली घिया होती है ना, उसकी। अगले दिन धन्ना जी ने अपने खेतों में उन बीजों को बो दिया। वे रोज उसे पानी देते, उनसे बातें करते और भगवान का नाम लेते। कुछ समय बाद उन बीजों से बेलें उग आईं और धीरे धीरे उन पर बड़े बड़े तुम्बे यानी लौकी जैसे फल लगने लगे। और ये बीज इतने चमत्कारी थे कि ढेर सारे तुम्बे उगे, है ना। जितने नॉर्मली उगते हैं उससे कई सारे तुम्बे उगे। देखते देखते पूरा खेत तुम्बों से भर गया। अब धन्ना जी सोचने लगे कि तुम्बों का मैं क्या करूं। इतने तुम्बे अगर नहीं बिके तो, और ये पक भी गए थे, तो उन्होंने सोचा चलो इन तुम्बों को घर ले आता हूँ और इससे कमंडल बना के साधुओं को दे दूंगा। और ये सोचकर उन्होंने सारे तुम्बे बैलगाड़ी में भरे। एक दिन धन्ना जी खेत में खड़े होकर सोचने लगे कि इतने सारे तुम्बों से का मैं क्या करूं। फिर उनके मन में विचार आया कि तुम्बों से मैं साधुओं के लिए कमंडल जलपात्र बना दूंगा, इससे उनकी सेवा भी हो जाएगी। उनका मन सेवा भाव से भर गया और उन्होंने सोचा कि ये सब भगवान की देन है, तो इसे भगवान के काम में ही लगाना चाहिए। और फिर प्रकट हुआ चमत्कार। जब वे घर आए और एक तुम्बा तोड़ा तो जैसे ही उन्होंने उसे काटा, वो आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। उस तुम्बे के अंदर हीरे और मोती भरे हुए थे। जब उन्होंने दूसरा तुम्बा तोड़ा, उसमें भी चमकते हुए रत्न। तीसरा, चौथा, हर तुम्बा खोलने पर उसमें हीरे मोती ही निकलते गए। धन्ना जी समझ गए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि भगवान की कृपा है। और उनके पास इतने मोती और हीरे जवाहरात हो गए जितने किसी राजा के पास भी नहीं होते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि धन्ना जी के मन में जरा भी लालच नहीं आया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह सब आपका दिया हुआ है। अगर आपने दिया है तो इसका उपयोग भी आपके ही काम में होना चाहिए। उन्होंने उन रत्नों का उपयोग अपने लिए नहीं किया, बल्कि गरीबों की मदद, साधुओं की सेवा और धर्म काम में लगाया। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग चकित थे, लेकिन एक साधारण किसान को इतना बड़ा खजाना मिला, लेकिन वह उसे अपने लिए नहीं रख रहा है। लोगों ने पूछा, धन्ना जी, आपको ये सब कैसे मिला? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं मिला, ये तो भगवान की कृपा है। जब मन सच्चा होता है तो भगवान खुद आपकी झोली भर देते हैं। और यही है हमारी स्टोरी का लेसन। एक बार समझ लेते हैं कि आज की स्टोरी से हमने क्या सीखा। तो हमारी स्टोरी से हमने सीखा कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, बल्कि सच्चा विश्वास और सरलता होती है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ की सेवा करता है, भगवान उसे अप्रत्याशित रूप से फल देते हैं। धन से बड़ा है मन की पवित्रता और निष्काम भाव। जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो वे हमारी जरूरत से भी अधिक हमें देते हैं। भगत धन्ना जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े ज्ञान, कर्मकांड की जरूरत नहीं, बल्कि एक सच्चे और निष्कपट दिल की जरूरत है। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो साधारण तुम्बे भी हीरे बन जाते हैं। तो यही थी हमारी आज की कहानी। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना।
हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।